ये खूबसूरत औरत असल में एक मायावी दानव थी, जिसने सैकड़ों सालों की तपस्या के बाद इंसानी रूप धारण करने की शक्ति हासिल कर ली थी। वह अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल बुरे इरादों वाले लोगों को फंसाने के लिए करती थी, पर इस बार उसका सामना किसी और से नहीं बल्कि एक चालाक शिकारी से हुआ। जैसे ही वह औरत अस्पताल की तरफ बढ़ी, देव के आदमी विक्रम ने एक बक्से का बटन दबाया। अगले ही पल बक्से से कई रस्सियां निकली और उस दानव को अंदर खींच लिया। देव का दिया हुआ काम पूरा हो चुका था और अब वे इनाम के लिए उस दानव को ले जाने की तैयारी में थे, मगर रास्ते में वे एक भयानक रेतीले तूफान में फंस गए और रेगिस्तान में अपना रास्ता भटक गए। उन्हें मजबूरन वहीं रुकना पड़ा। रात को जब सब सो रहे थे, तभी कबीर को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करते हुए उस बक्से के पास पहुंचा और हैरान रह गया कि आवाज उसी के अंदर से आ रही थी। कबीर ने फौरन बक्सा खोल दिया। अंदर वही दानव अब एक मासूम और खूबसूरत औरत अनन्या के रूप में बैठी थी। अनन्या की बेबसी देखकर कबीर का दिल पसीज गया और वह उसे बाहर निकालने ही वाला था कि तभी जादूगरनी ज़ारा ने उसे रोक दिया। ज़ारा ने जल्दी से बक्सा बंद किया और गुस्से में कबीर को भी उसी में धकेल दिया। इसके बाद ज़ारा और विक्रम उस बक्से को लेकर शहर की ओर बढ़ गए। बक्से के अंदर साथ बिताए कुछ दिनों में कबीर को अनन्या से प्यार हो गया। कई दिनों की मुश्किल यात्रा के बाद वे आखिरकार कीमियागर देव के घर पहुंचे, लेकिन वहां ज़ारा ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके होश उड़ गए। देव कुछ जीवित प्राणियों को एक तरल पदार्थ में बदल सकता था, जिससे किसी को भी नई जिंदगी दी जा सकती थी। ज़ारा को एहसास हुआ कि देव ने उन्हें इस्तेमाल किया है। वह फौरन कबीर और अनन्या को आजाद कराने के लिए भागी, मगर उनके भागने से पहले ही देव ने उन्हें पकड़ लिया। अचानक कई जंजीरों ने उन्हें जकड़ लिया और अनन्या के सिर के ऊपर एक मशीन वाला फूल मंडराने लगा। कबीर सब समझ गया। देव ने उन सब का इस्तेमाल सिर्फ अनन्या को पकड़ने के लिए किया था, ताकि वह उसकी जीवन शक्ति को अपने कीमियाई तरल में बदल सके। कबीर ने अनन्या का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनन्या अपने असली दानव रूप में आई और वहाँ से भाग निकली। इस भगदड़ का फायदा उठाकर कबीर, ज़ारा और विक्रम भी भाग निकले, लेकिन देव उन्हें जाने नहीं देने वाला था। उसने एक मशीन चालू की और शहर के नीचे से एक विशालकाय मशीन वाला कछुआ जमीन फाड़कर बाहर निकला और उन तीनों का पीछा करने लगा। ज़ारा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस मशीन वाले फूल ने उसकी सारी जीवन शक्ति खींच ली और वह पल भर में बूढ़ी हो गई, जैसे उसकी उम्र कई दशक बढ़ गई हो। इसी खींचतान के बीच कबीर को एक मौका मिला। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और एक योद्धा की तरह उस विशाल कछुए को जमीन पर पटक दिया। गुस्से में आकर देव ने मशीन वाले पंख लगाए और उड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी कीमियाई दवा मिलाना भूल गया था। वह सीधा कछुए से बह रहे तरल में जा गिरा और उसका शरीर तुरंत एक काले तरल में बदल गया। कबीर भी अपनी सारी ताकत खो चुका था और उसकी सांसें थम गई थीं। तभी अनन्या वहां आई। जमीन पर पड़े कबीर को देखकर उसकी आंखों से एक नीले रंग का आंसू टपका। वह बूंद जैसे ही कबीर की आंख पर गिरी, वह जाग गया और उसकी आंखें भी ठीक हो गईं। कबीर को जिंदा देखकर अनन्या वापस अपने दानव रूप में आ गई। उसने सबको अलविदा कहा और दूर जंगल की ओर दौड़ गई। ऐसे ही एक्सप्लेन मूवी देखने के लिए सब्सक्राइब कर